सामने प्रकट हुई वो बच्ची की साइलेंट रहा, अंग्रेजी नहीं पढ़ने में था, इसलिए आज माँ भूति भी जब प्रकट हुई और प्रकट हुई तो हाथ जोड़ कर कहने लगी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहते हैं? कहा मेरी जो इच्छा है वो आपको छोड़कर कोई दूसरा पूर्ण भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप ही मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। कहा बताओ तो क्या चाहते हैं? आज 3 बार तिरवाचा भरवाया, वो दोगे कि नहीं? जब 3 बार तिरवाचा भरवाया माँ पृथ्वी ने, तो आज भगवान 3 बार कहा हाँ देंगे हाँ देंगे हाँ देंगे, मांगो तो। आज माँ भूदेवी ने बड़ी प्यारी बात है हमारे आप की मैं ये चाहती हूँ कि इसी धरातल पर, इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर मैं ऐसे 3 स्थान आपसे मांगना चाहती हूँ जहाँ पर अगर 1 का सिक्का दान किया जाएगा तो 1 करोड़ के समान उसकी गिनती है। कहा बताओ क्या चाहिए? आज भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की ओर देखो, तुम क्या कहते हैं? तुम्हारा वैकुंठ में दर्जा कम पड़ जाएगा। भैया ने कहा कोई बात नहीं, आपका काम है आपका भक्त जो मांगे उसको देना, आप अपने भक्त को नाराज नहीं कर सकते हो। अच्छा तो आज भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा माँ पृथ्वी से सुनो, अभी हम दोनों जहां इस समय खड़े हुए हैं ना, अभी हमारे दोनों किसी खड़े हुए हमारी रोमावली से अभी एक वृक्ष उत्पन्न होगा, और जो वृक्ष उत्पन्न होगा उस वृक्ष की जो जड़ होगी वो धाता होगा, स्वयं परब्रह्म परमात्मा होगा, और उस वृक्ष का जो फल होगा वो स्वयं विधाता होगा, या माँ लक्ष्मी होगी। तो फल पेड़ पर सा होगा। तो आज भगवान लक्ष्मी नारायण के खड़े रहते रहते उसी समय आज उनकी रोमावली से एक वृक्ष निकला, और उस वृक्ष का नाम है आंवले का वृक्ष। पहला वृक्ष है दान का, आंवले का वृक्ष। अच्छा यहाँ पर किसी ने अपने घर में आंवले का वृक्ष लगाया? हाथ उठाओ जिसने लगाया। किसके घर पर आंवले का वृक्ष लगा? अच्छा अम्मा लगा। सबसे पहला स्थान, इसकी जो महिमा का वर्णन है आंवले के वृक्ष का, कि इसका पुराण पद्म पुराण में इसकी महिमा का वर्णन आया है। पहला स्थान दिया आंवले का वृक्ष। अगर हम आप आंवले के वृक्ष के नीचे आप बैठ करके किसी के लिए 1 रुपया का दान करते हैं, उसका नाम और गोत्र बोलकर उसे 1 करोड़ के रूप में मिलेगा 1 रुपया। ये महिमा है। और दूसरे नंबर पर बताया त्रिवेणी। अच्छा त्रिवेणी का आप लोग बताओ। गंगा जी माँ अच्छा जहां पर तीनों नदियों का संगम हो, जहां पर तीनों नदियां मिले, गंगा यमुना और सरस्वती, इलाहाबाद। इसीलिए इलाहाबाद में संगम कहते हैं, इलाहाबाद का संगम। और आप वहां पर त्रिवेणी पर जाएंगे और त्रिवेणी पर बैठकर आप किसी के लिए वहां पर दान करेंगे तो उसको, अगर वहां 5 रुपया दान करते हो तो उसे 5 करोड़ के रूप में मिलेगी।
और तीसरा स्थान बताया गया है पुष्करणी। दान का जो तीसरा स्थान है वो पुष्करणी। अच्छा, यहाँ पर कोई तिरुपति बालाजी गई गई। अच्छा, वहां पर दान क्या किया जाता है? तो तुम नहीं गए। वहां पर केसु का दान होता है। तिरुपति वाला जी जब जाओ तो उधर ही पुष्करणी बनती है। आप जब पुष्करणी जाने लगेगा तो बीच में रास्ते में क्या होगा, आपको बहुत सारे प्रयाग पड़ेंगे। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, और उधर ही रास्ते में भीमशिला, नरसिंह भगवान का मंदिर, वारा भगवान का मंदिर, आप बद्री नारायण से होते हुए गुजरेंगे तब। और जब आप अपनी निजी वाहन से हो तो आप एक काम करना, एक लाल कपड़े में थोड़े से चावल और एक सिक्का बांध कर रख लीजिए। जितने प्रयाग पड़े उतने प्रयागों में अपने गोत्र का, अपने पूर्वजों का नाम लेकर के उसमें फेंकते रहिए। उसका दुगना 10 गुना उनको उसी जगह से प्राप्त होता है। और जाते जाते जब जाओ तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी से लमसम 10 किलोमीटर के अंदर, कितने 10 किलोमीटर के अंदर मंदिर से सीधा जाओ। जाने के बाद एक बाएं तरफ को रास्ता लगा हुआ है, तो उसी रास्ते से सीधे आप चले जाओ। वो रास्ता सीधे आपको पुष्करणी में उतारेगा ले जाकर। और उस पुष्करणी में भगवान लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों के कल्याण की कामना के हेतु उसी में बैठ करके तपस्या करते हैं। और बैठकर भक्तों के कल्याण के लिए तपस्या करते, और साल भर में एक बार उनको बाहर निकाला जाता है एकादशी के दिन, और जिसको कहते हैं देवधेनी एकादशी। उस दिन उनको निकाला जाता है बाहर, और निकाल करके क्या किया जाता है, उनको क्षेत्र को भ्रमण कराया जाता है, और सारा क्षेत्र भ्रमण करा करके उनको पुनः फिर खुशी में बैठा दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वहां बैठकर अपने भक्तों के कल्याण के लिए वहीं पर बैठकर तप करते हैं। आज बताया इसीलिए। तो आप लोग बताओ, दान का पहला स्थान है आंवले का वृक्ष, दूसरा त्रिवेणी यानी संगम कर लो, और तीसरा तीसरा स्थान पुष्करणी। 3 स्थान पर अगर दान किया जाएगा 1 रुपया तो 10 करोड़ के समान उसकी गिनती होती है। आज नंद बाबा ने इसी प्रकार से दान किया। तन पवित्र सेवा की मन तन पवित्र किया, मन पवित्र किया, और धन को पवित्र करके गोविंद के चरणों में प्रेम पैदा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की उठाई हो नमस्कार। बोले राधाई सरकार की। श्री स्वामी शिव भगवान कहते राजन, इधर क्या हुआ, आज ठाकुर जी धीरे धीरे 3 दिन के हुए ना, तो आज बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि अब चल करके मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। मुझे मैं देखो तो चल के मेरे प्रभु का बाल्या अवस्था में स्वरूप कैसा होगा। आज भोले बाबा ने क्या किया, आज सुंदर सा रूप बनाया और